सर मैंने सेंड किया अपना मेटा ऐड वाला। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ, 1 मिनट। बाकी लोग भी फाइंड आउट करके सेंड कर दीजिए उसमें। सर मैंने बनाया नहीं। जिन लोगों का नहीं बना हुआ है, आप लोग ये वो बना लें जल्दी से। ऑडियंस बना दीजिए और क्रिएटिव रहने दीजिएगा, बस ऑडियंस बना लीजिए। ऑनलाइन कोर्स के लिए यदि आपने कैंपेन लॉन्च करनी है तो क्या ऑडियंस होगी? सर 2-3 जन का और है, सेंड करूँ क्या मैं दोबारा? इसी ग्रुप हाँ, में ही है। हाँ, यदि है तो सेंड कर दीजिए।
ठीक है, देखिए यहाँ पे तो एक कैंपेन बना के देख लेते हैं लाइव, है ना। तो अब में से कि किसी की ऑडियंस ले लेते हैं और उस ऑडियंस का ऐड बना के देखते हैं, लाइव करके देखते हैं उसमें क्या होगा। ठीक है, तो क्रिएट में चलते हैं। अभी ऑब्जेक्टिव हमारा केवल अवेयरनेस है, अवेयरनेस वाला बस ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं अभी हम। ठीक है, स्क्रीन सभी को विजिबल है फेसबुक का? हेलो, जी स्क्रीन सर। विजिबल? ओके, ठीक है। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर आपका स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा क्या स्क्रीन विजिबल मेरा? विजिबल है और सर। क्या सर? और क्या सर? है, आप एक बार सर विजिबल है। हाँ जी, हाँ जी, इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए। सर वो प्रॉपर है सर, देख लिया मैंने। फिर तो होना चाहिए विजिबल आपको, क्योंकि बाकी लोगों को हो रहा है। ठीक है। एक बार लेफ्ट करके वापस रीज्वाइन करके ट्राई करें। ठीक है, तो अवेयरनेस कैंपेन रन करते हैं। अवेयरनेस कैंपेन में चलते हैं, अपने में क्लिक करते हैं। कैंपेन जो है वो स्किल शिक्षा है, ऑनलाइन। अभी टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, तो एबीओ में ही चला रहे हैं, तो सीबी ऑन नहीं कर रहे हैं इसका, एबीओ में ही चला रहे हैं इसको। यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद इसका एडसेट नेम देख लेते हैं क्या करना है। तो एडसेट नेम टारगेटिंग ऑडियंस के ऊपर रख रहे हैं, तो हम लोग दिल्ली एनसीआर को ही टारगेट कर रहे हैं फिलहाल के लिए। एज ग्रुप आप में से किसी का ही ले लेता हूँ मैं। तो आपने डाला है 20 से 35। मेल फीमेल दोनों को ही दिखा रहे हैं। ठीक है, सर बजट में तो कुछ नहीं डाला है ना, नहीं अभी नहीं डालना है मतलब बजट में। कैंपेन में। नहीं अभी नहीं एक डालना है बजट। बजट में कुछ नहीं डालना है, मैं आपको वो दिखा दे रहा हूँ टारगेटिंग ये। ये वाला पीडीएफ है, ये वाला यूज कर रहा हूँ मैं।
है ना। तो ये जो असाइनमेंट्स आप लोगों ने करे थे इसके ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने बजट अभी इतना ही रख रहे हैं, 200 रुपीज पर डे हम लोग, ठीक है। ये बजट है आपका। स्टार्ट डेट आज का ही रख देते हैं या कल का रख देते हैं, अभी तो वो हो गया, कल का रख देते हैं ताकि कुछ रिजल्ट दिखें कल। अभी तो टाइम ओवर हो चुका है, तो कल से रख देते हैं स्टार्ट डेट इसका, ठीक है। ये स्टार्ट डेट हो गया, बजट हो गया। अब लोकेशन टारगेट करनी है, तो दिल्ली एनसीआर का टारगेट है ये। एबी टेस्टिंग किसके अंदर कर रही है? क्रिएटिव के अंदर, एज ग्रुप या फिर पुलिस? क्रिएटिव के अंदर करेंगे एबी टेस्टिंग हम लोग, है ना। तो नोएडा से रेडियस टारगेट कर दी, क्योंकि बजट हमारा कम है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग ऑडियंस अभी नहीं कर रहे। मैं एनसीआर में ये सर्कल में जितनी ऑडियंस आएगी, है ना, उस ऑडियंस को बस दिखाने वाले हैं ऐड। तो इसमें ऑलमोस्ट कवर हो रहा है दिल्ली, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद का कुछ एरिया, ठीक है। फिर यहाँ पे एडवांटेज प्लस ऑडियंस है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस में चलते हैं। और यहाँ पे ऑडियंस बना देते हैं। तो 22-35 वाला एज ग्रुप है इसमें, इस ऑडियंस में। एज ग्रुप ये है, जेंडर ऑल है। इसके बाद आपने इंटरेस्ट और बिहेवियर टारगेट करना है। इंटरेस्ट उनको टारगेट कर रहे हैं जिनका फिलहाल जॉब हंटिंग है, जो जॉब देख रहे हैं, जॉब इंटरव्यू देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट के ऑप्शन में इंटरेस्ट है जिनका, ठीक है। कैरियर लेवल, एंट्री लेवल जॉब जो चेक कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको फिल्टर कर देते हैं नैरो ऑडियंस। तो यहाँ पे एक कंडीशन है ऑल्सो मैच, जो जो जॉब देख रहे हैं, कैरियर ऑप्शन देख रहे हैं, एंड ऑल्सो मैच में आ जाएगा यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग। मतलब मैच करना चाहिए, ऑनलाइन मार्केटिंग में भी इंटरेस्ट हो, प्लस जॉब हंटिंग और कैरियर डेवलपमेंट भी देख रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। तो ये कंडीशन लगा दी आपने, राइट। एसईओ में इंटरेस्ट है,
तो हमने कंडीशनल कर दिया यहाँ पे कि ये भी मैच करना चाहिए, साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग भी होना चाहिए और ऑनलाइन मार्केटिंग भी होना चाहिए, दोनों मैच करना चाहिए। तो कैरियर डेवलपमेंट, एंट्री लेवल जॉब, जॉब हंटिंग, जॉब इंटरव्यू, रिक्रूटमेंट प्लस डिजिटल मार्केटिंग में भी इंटरेस्ट हो, ऐसे लोगों को वो टारगेट करें। अब प्लेसमेंट ट्राई कर लेते हैं, मैनुअल प्लेसमेंट। तो फेसबुक अभी हटा दे रहे हैं, फेसबुक में ट्राई नहीं कर रहे हैं अभी, केवल इंस्टाग्राम पे ऐड दिखाते हैं, केवल और केवल इंस्टाग्राम पे ऐड दिखाते हैं क्योंकि बजट कम है हमारा, तो केवल इंस्टाग्राम को ही टारगेट कर रहे हैं, राइट। पर इंस्टाग्राम पे कहाँ कहाँ दिखानी है, फीड पे चल जाएगी, प्रोफाइल फीड पे चल जाएगी, एक्सप्लोर पे चल जाएगी, एक्सप्लोर होम ये सर्च वाले ऑप्शन में दिखाई देगा। तो यहाँ पे पता नहीं चलेगा ऐड है या सर्च है, तो सर्च को हटा देते हैं। स्टोरी ठीक है, स्टोरी काफ़ी देखते हैं, रील्स काफ़ी देखते हैं लोग, प्रोफाइल फीड देखते हैं, सर्च रिजल्ट ठीक है। तो यहाँ पे आप इतनी जगह चला रहे हैं ऐड, है ना, इंस्टाग्राम पे ही बस। अब थोड़ा फिल्टर करना है तो फिल्टर कर सकते हैं हम लोग डिवाइस के अकॉर्डिंग, बट अभी क्योंकि इंटरेस्ट टारगेट कर दिया तो डिवाइस के अकॉर्डिंग फिल्टर करना ज़रूरी नहीं है। इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करते हैं और अपने ऐड लगानी है ना। तो ये क्रिएटिव, माना भी क्रिएटिव शेयर कर सकते हो आप, ये क्रिएटिव आपका है, आपके यदि फ़ोन पे हो तो व्हाट्सएप में डाल सकते हैं आप। हाँ मैं डाल देता हूँ अभी। ओके, व्हाट्सएप में डाल दो। पर ये क्रिएटिव की जगह अगर हम ऑडियंस सिलेक्ट करते हैं तब भी ये इमेज या वीडियो का ऑप्शन आता है ना? हाँ, इमेज या वीडियो का ऑप्शन तो दोनों कंडीशन में आएगा, क्योंकि ऐड तो आपकी दिखेगी दिखेगी ना, या तो इमेज के फॉर्मेट में या रील्स के फॉर्मेट में। इस- हाँ जी। सर ए बी टेस्टिंग अगर ऑडियंस के अकॉर्डिंग करें तो भी हम ये वीडियो और इमेज कितनी भी डाल सकते हैं? हाँ, वीडियो रील्स तो आप मल्टीपल डाल ही सकते हैं, यदि आप ऑडियंस के अकॉर्डिंग भी कर रहे हैं तब भी। तो सर ये क्रिएटिव पे करें तो भी हम ऑडियंस भी दो टाइप की सिलेक्ट कर सकते हैं एड सेट दो बना के? क्रिएटिव तो मल्टीपल डालेंगे ही, बट ऑडियंस आपको दिखना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए, तो क्रिएटिव तो मल्टीपल जाएंगे, मैं टीम्स की टेस्टिंग चैट हो में या। डाल दूँ पिक्चर? हाँ जी। टीम्स की चैट में क्रिएटिव डाल दूँ? अ, हाँ देखो, डाउनलोड हो जाए तो एक बार डाल के देखो, डाउनलोड करके देखता हूँ मैं, हो जाए तो। नहीं होगा तो फिर व्हाट्सएप में डाल देना, आप एक बार डाल के देख लो। सर इमेज यही वाली लगानी है? हाँ, अभी एक्चुअली में आप लोग ने जो बनाया था उसी को यूज़ करते हैं ना, ताकि आप लोग को समझ आए आपने जो करा है उसमें क्या रिजल्ट आ रहे हैं, राइट। तो ये डाउनलोड कैसे होगी सर? ये हो गई है डाउनलोड।
तो ये इमेज अपलोड कर लिए हैं, है ना। अब यहाँ पे इसको नेक्स्ट करते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन डाल देते हैं कुछ यहाँ पे। तो प्राइमरी टेक्स्ट में ले लेता हूँ। तो ये आपका प्राइमरी टेक्स्ट आ जाएगा और फेसबुक खुद भी आपको जनरेट करके आइडिया देता है, राइट। तो ऐसे आप फेसबुक आइडिया भी ले सकते हैं। इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब देखिए खुद भी आपको कुछ जनरेट करके देता है अलग अलग टाइप के क्रिएटिव, है ना। तो आप यहाँ से फेसबुक का आइडिया भी ले सकते हैं और खुद भी बना सकते हैं। तो आपको लगता है कुछ फेसबुक का भी अच्छा बना हुआ है तो वो भी ले सकते हैं। जैसे ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है क्रिएटिव, ये ले सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा जो ओरिजिनल था तो वो हमारे पास है ही, ये हो गया, एक ये हो जाएगा, राइट। और इसको यहाँ से डन कर देते हैं, ये हो गया। आपका ऐड कैसे दिखाई देगा वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं एडवांस प्रीव्यू में, है ना। तो ये आपका ऐड अलग अलग लोकेशन में ऐसा दिखाई देगा। सर इमेज सर, एक ही लगानी है कि हाँ दो सर, भी आपने लगा क्रिएटिव सकते हैं? तो एक ही लगाया है, ये जो ये दो लिंक सेम है। हाँ, ये भी मैं एक और बनाने वाला हूँ, अभी एक सिंगल ही दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको, ठीक है। सर एक दो मल्टीपल जैसे मतलब एक बार लगा के दिखा दो ताकि हमें भी हाँ जी, आइडिया जी, रहे। इसके बाद दिखा ही रहा हूँ, पूरा लाइव करके दिखा रहा हूँ मैं पूरा ओके। ही, है ना। तो ये आपका हो गया, ठीक है। इसको ऐसे सेव कर लेते हैं। सर एक बार पूरा स्टार्टिंग से बता सकते हैं? तो ये स्टार्टिंग से ही तो बताया अभी मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये सिंगल ऐड क्रिएटिव बना दिया है ना। फोन पे इस तरीके से दिखाई देगा ये, ठीक है। अब एक ऐड हम और बना लेते हैं, ठीक है। एक ही वाला इमेज हो गया, एक और इमेज से नया बना लेते हैं। तो आप में से किसी ने और इमेज भेजा हो तो वो भी भेज दीजिए ताकि उस इमेज से भी देख लेते हैं। पहले इसको पब्लिश कर देते हैं, यहाँ से पब्लिश हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये पब्लिश हो गया। अब यहाँ पे ही मैं क्या करूँगा, क्रिएट क्लिक करूँगा, एक और नया बन जाएगा। तो मल्टीपल कैसे बनाना है देख लीजिए। ये आपका कैंपेन है, तो अभी आपका ये कैंपेन एक आ गया है, ठीक है। अब इसमें क्लिक करना है आपने, ये शेड्यूल्ड है क्योंकि हमने कल की डेट में ऑन करा है इसको। तो आप इसमें क्लिक करेंगे,
तो आपके एडसेट में पहुंच जाएंगे। एडसेट में क्लिक करेंगे तो ऐड में पहुंच जाएंगे। अब मुझे एक और ऐड बनानी है, ठीक है। आप में से किसी ने बनाई हुई है तो आपकी ऐड को ही टेस्ट कर लेते हैं। आप में से किसी की है? आप में से किसी ने इमेज बनाया हुआ है तो ग्रुप में शेयर कर दीजिए या चैट में भेज दीजिए। सर एक हेलो। बार चेक कर रही हूँ। हाँ, एक बार चेक कर लीजिए, आप लोगों ने बनाई थी इमेज, वो वाली भेज दीजिए जिन्होंने भी बनाई थी। सर शेयर की मैंने, हाँ जी। शेयर किए ग्रुप में मैंने पिक्स। व्हाट्सएप में? यस सर। ओके ओके, ठीक है, एक ये वाला ट्राई कर लेते हैं, है ना। तो एक ये वाला ट्राई करके देखते हैं। तो अभी देखिए, नेक्स्ट आपने क्या करना है, वापस से यहाँ पे जाना है आपने, क्रिएट ऐड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नया ऐड क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्रिएट में क्लिक करते हैं। उसी के अंदर एक नया ऐड क्रिएट हो गया, राइट। अब आपने क्या करना है, एक नई क्रिएटिव डालना है यहाँ पे। तो ये वाला क्रिएटिव डिलीट कर देते हैं, ऐड मीडिया में क्लिक करते हैं, ऐड इमेज में जाते हैं और यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं एक ये वाला। तो ये वाला हो गया। नेक्स्ट, तो ऐसे आपके वेरिएशन और ऐड हो सकते हैं, आपको करना है तो। तो एक बार ये और ये वेरिएशन बता दो क्योंकि मेरा थोड़ा नेट स्लो हो गया था। ये आपने कैसे किया? वहां पे आई थी ना, मैं उसको बस सिलेक्ट किया था, वापस से बता दे रहा हूँ क्योंकि वापस से बैक नहीं जा पाएंगे, वो सिलेक्ट हो गया। मैं एक और ऐड बना के दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका ये बन गया है ना। अब इसको यहाँ से पब्लिश कर दें। पब्लिश करेंगे आप तो ये वाला ऐड भी पब्लिश हो जाएगा और आपका ऐड यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये वाला था हमारा, ठीक है। सर ये जब इंस्टाग्राम पे शो होगा तो ये एक साथ इतनी पिक्चर हमें शो होगी, मतलब इमेज जो आपने डाली है एक साथ 2 या 3? हाँ, 2 या 3 शो होंगी। वैसे सर अपने ब्रांड अवेयरनेस के लिए तो मतलब अगर पोस्टर या टेम्पलेट जो भी बनाए वो एक ही ठीक रहेगा, जो एक जैसे ही 2-2 मतलब जैसे इसमें तो आप वैसे टेस्ट कर रहे हैं।
नहीं, उसमें पता चलेगा ना कौन सी ऐड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। यदि अवेयरनेस भी कर रहे हैं तो कौन सी ऐड ज़्यादा परफॉर्म अच्छा कर रही है अवेयरनेस में, तो वो भी हमको लेना पड़ेगा। एक ही देंगे तो हम लोग यही चेक नहीं कर पाएंगे कौन सा ऐड परफॉर्म कर रहा है, तो वो सर ये कस्टमर ही नहीं, बता जैसे फेसबुक पेज पाएंगे। आपने में भी दो कुछ दो सिलेक्ट नहीं अलग अलग करना एड है? सेट बनाए हैं, इसमें एक साथ 3 की है, तो वैसे मैं बोल रही हूँ। जैसे ना वीडियो तो चलो अलग अलग टाइप की हो तो चल नहीं, जाएगा। इमेज भी आपको ट्राई करनी पड़ेगी। इमेज में भी आपको 2-3 बनानी पड़ेगी ना, ताकि पता चले ऑडियंस कौन सा ज़्यादा लाइक करना पसंद करिए, कौन सा क्रिएटिव उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सर ये जैसे आपको फेसबुक दो। पेज में भी कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा? हाँ, फेसबुक पेज में जो आप पेज बनाएंगे वो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। अभी स्किल शिक्षा का सिलेक्ट करना पड़ेगा पेज, उसका बनाना पड़ेगा मुझे। पेज बनाया नहीं है मैंने, अभी बनाऊंगा मैं। तो यहाँ पे ये थी मानव की, तो मानव का लिख देते हैं यहाँ पे नाम। फिर देखते हैं कि कौन सी ऐड में अलग रिस्पॉन्स आ रहा है, इसको पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऐड आपकी पब्लिश हो जाएंगी, कल पब्लिश हो जाएंगी। फिर आपको यहाँ पे ये डेटा दिखना स्टार्ट हो जाएगा कल से, है ना। तो ये लाइव कैंपेन आप कर सकते हैं ऐसे। तो जब पहले हम प्रैक्टिकल के बिना एड सेट बनाते थे, तब स्टार्टिंग से दोबारा बनाते थे, दोबारा एज, दोबारा दूसरा ग्रुप और हम्म। इंटरेस्ट बिहेवियर सब कुछ चेंज होता था, मतलब। हम्म। तो वो इसमें ऑडियंस की टेस्टिंग करनी है तब बनाते हैं। अभी हम लोग ऑडियंस की टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, एक ही ऑडियंस में हम लोग अभी क्रिएटिव की टेस्टिंग कर रहे हैं। तो अभी आपको केवल यहाँ पे कैंपेन में क्लिक करना है। कैंपेन में क्लिक करने के बाद एड सेट में जाना है। एड सेट में आने के बाद आपकी 2 ऐड यहाँ पे आ जाएंगी, राइट। और दोनों ऐड में फिर डेटा दिखना आपको कल से स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे इस ये कैंपेन तो नहीं है, जस्ट ये पोस्ट है। ये पोस्ट में यहाँ पे आपको डेटा दिखाई दे रहा है ना, राइट, सभी को दिख रहा है। आपकी भी उसमें ऐसा कल से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सर फंड हमें पहले डालना पड़ेगा ना उसमें, वॉलेट इसका क्या रिचार्ज करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? इसका वॉलेट पहले रिचार्ज करना पड़ेगा ना। हाँ, वो तो ऐड इस, तभी चलेगी जब आप बिलिंग एंड पेमेंट्स में आगे करेंगे। तो यहाँ अच्छा, बिलिंग एक एंड बार उसका भी पेमेंट्स, ऑप्शन मुझे हाँ बता दो। या बिलिंग एंड पेमेंट्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे ये ऐड फंड करना पड़ेगा। ऐड फंड में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाल देते हैं 500 रुपीज। सर पहले कैंपेन क्रिएट कर लें, उसके बाद पेमेंट ये डाल दें तो वो भी चल जाएगा ना? कंपलसरी तो हाँ नहीं है ना चल, पहले ही? नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है, कैंपेन क्रिएट करने के बाद भी आप कर सकते हैं। ठीक एंड है। सर जैसे एज वाइज हम लोग अलग अलग कैंपेन बना रहे हैं, एड सेट बना रहे हैं, और हम्म। उसमें हम इमेज जो हम क्रिएट डाल रहे हैं वो अलग अलग डाल रहे हैं, तो चल सकता है ना? रिपीट करेंगे एक बार आप फिर से? एज मैंने 2-3 एड सेट बनाए, और हम्म। उसमें एज अलग है, जेंडर हम्म। भी अलग है, हम्म। प्लस मैंने क्रिएटिव भी अलग रखा है। आई मीन इमेज मैंने डिफरेंट डिफरेंट डाली है, तो ओके। वो मतलब चल सकता है ना वो, या इमेज सेम रखनी चाहिए? नहीं, यदि आप ऑडियंस टेस्टिंग कर रहे हैं तो यदि ऑडियंस के अकॉर्डिंग इमेज होगी, जैसी ऑडियंस आप टेस्टिंग कर रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल, यदि इसी ऐड को मैं एक एड सेट बिजनेस ओनर्स के लिए बना रहा होता, तो हम्म। मुझे जो क्रिएटिव होगा फिर वो बिजनेस ओनर्स के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। जैसे दूसरे टैब में चलते हैं। यदि मैं होम मेकर्स को टारगेट करके ऐड बना रहा हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का क्रिएटिव रखना चाहिए, है ना, जिसमें होम मेकर को ऐसा ऐड दिखाई दे, राइट। यदि मैं
बिजनेस ओनर्स के लिए ऐड चला रहा हूँ, तो मुझे कुछ इस तरीके का क्रिएटिव रखना चाहिए। सर जैसे मेरा इसमें है, तो मेरा तो मतलब टीनेजर से लेकर सब थोड़े एज तक सभी यूज करते हैं। नहीं, आपका तो कॉमन है, आपका तो जो है मैं तो वो कॉमन बेसिक है। मतलब मीन्स अपनी कलेक्शन को दिखा सकती हूँ, यही हाँ होगा ना जी। उसमें। हाँ, सिंपल आपको तो इस तरीके से दिखाना है। ये है, बस ये है कि आप फीमेल को टारगेट कर रहे हो तो फीमेल के अकॉर्डिंग कुछ वैसे हो ओके। जो कवर हो, है ना, जो फीमेल सर एंडिंग प्रेफर डेट क्या करते हैं। रखी थी आपने? ओके सर, अंडरस्टूड। राइट। बिजनेस ओनर्स के हो तो थोड़े वैसे हो, मतलब एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आप दिखा सकते हैं। आप जिस ऑडियंस को टारगेट करें उसके अकॉर्डिंग थोड़े क्रिएटिव के डिजाइन हो तो इजी है। मीन्स फीमेल का कर रही हूँ तो जैसे पिंक टाइप के कलर होते हैं, पर्पल हाँ, होता है, जैसे वो उन डाल लोगों को दूँ? डिजाइन्स पसंद आएंगे वैसे आप सिलेक्ट करें। ओके कॉलेज ओके। स्टूडेंट के लिए थोड़े क्रिएटिव तो हों, ठीक ठीक। बिजनेस ठीक। ओनर्स के लिए थोड़े प्रोफेशनल से हों, प्लेन डिजाइन्स हों। राइट, राइट, ठीक है सर, ठीक है। है ना। तो वो ठीक है सर। आपको देखना पड़ेगा एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। फीचर वाले इस टाइप के कुछ होते हैं ना, वॉलेट टाइप के होते हैं, कार्ड यस वगैरह सर। यूज कर लें, तो यस वो सर। आप एज के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है है सर। ना। ठीक है। इस तरीके का पैटर्न हो तो वो अलग हो। राइट। मतलब सर यस सर। ऑडियंस के अकॉर्डिंग हम अपना क्रिएटिव डालें। अगर एड सेट हम हाँ, ऑडियंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम दो अलग अलग डाल सकते हैं क्रिएटिव। राइट। यदि मैं वर्किंग प्रोफेशनल और बिजनेस ओनर को उस टाइप का क्रिएटिव दिखाऊं तो शायद वो ना लें। राइट, है ना। ले भी सकते हैं बट चांसेस थोड़े कम है, वो थोड़ा प्रोफेशनल या यूनिक सा प्लेन डिजाइन वो ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, लेकिन कॉलेज स्टूडेंट्स को आप दिखाओगे तो उनको थोड़ा अलग सा ही चाहिए, है ना, क्रिएटिव सा हो, ट्रेंड के अकॉर्डिंग हो, तो वो मैटर करेगा। तो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आपके थोड़े आपको देखना पड़ेगा जिस टाइप के कवर का ऐड चला रहे हो वो किस ऑडियंस के लिए सही रहेगा। तो उसमें आप अपलोड करो सिंपल जेमिनाई या चैट जीपीटी में, तो आपको गाइड कर देगा ये किस एज ग्रुप के लिए सही रहेगा। ठीक है। सर ये कैंपेन कितने दिन के लिए चला रहे हैं हम? ये 200 रुपीज़ का 1 है। वीक? नहीं नहीं, 200 रुपीज़ पर डे का है, 500 का बजट आपको मिला है, तो ये मैक्सिमम 3 डेज चलेगा मैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप सर कवर के स्टार्टिंग अकॉर्डिंग, डेट और एंडिंग डेट क्या थी? स्टार्टिंग डेट कल की है, 3 दिन में ऑटोमेटिक जैसे ही बैलेंस खत्म होगा वो खुद ही खत्म हो जाएगा। ओके। जैसे ही पैसे खत्म होंगे तो ऑटोमेटिक वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लाइव कैंपेन चला के देख सकते हैं। ये कैंपेन में आपको डेटा कल परसों में दिखाऊंगा, मैं कल से आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यदि आप चाहते हैं कि आप खुद भी चलाना चाहते हैं, ठीक है, कोई कैंपेन, तो आप खुद भी चला सकते हैं। सर एक इंस्टाग्राम पे ना पोस्ट डालते हैं नीचे बूस्ट करके लिखा आता है, तो एक हाँ कैंपेन और बूस्ट में क्या अंतर आता है? क्योंकि उसमें भी लोकेशन मांगता है, मतलब लोकेशन टारगेट करता है वो। हाँ, देखिए जो एड मैनेजर होता है उसमें प्रॉपर ऑप्शन आते हैं, बूस्ट वाले में आपके पास ये रहेगा कि लिमिटेड ऑप्शन आएंगे, ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन नहीं आएगा, है ना। तो बूस्ट एक सिंपल तरीका है जिसमें आप अपनी पेड रीच बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस वाले में आपके पास ऑप्शंस होते हैं प्रॉपर एडवर्टीजमेंट पर्पस से, जिसमें आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आता है आपका अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव है, सेल्स ऑब्जेक्टिव है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, तो वो ऑप्शन आपके पास प्रॉपर आ जाते हैं। बूस्ट में सिंपल आप बूस्ट कर पाएंगे, एबी टेस्टिंग का ऑप्शन नहीं आएगा, सीबीओ एबीओ को ऑप्शन नहीं आएगा, सर डिटेल जैसे टारगेटिंग हमारे में पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं आएंगे आपके पास, प्लेसमेंट टारगेटिंग का ऑप्शन नहीं आएगा, सर जैसे हमारे पास कोई डिवाइस कस्टमर टारगेटिंग आता ऑप्शंस नहीं आएंगे आपके पास, तो बाकी सारे ऑप्शन वो क्या करता है, नहीं देता है। तो वो इन जनरल है, जिसको नहीं पता है फेसबुक ऐड के बारे में तो अपनी पेड रीच के लिए कर सकता है, बट टारगेटिंग ऑडियंस आपको लिमिटेड मिलेगी। इसमें आप थोड़ा एडवांस लेवल पे कैंपेन को डिजाइन कर सकते हैं। सर जैसे हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो वो अगर पूछता है बूस्ट स्टोरेज में, तो यही बोल सकते हैं भी टारगेटिंग ऑप्शन इसमें ज्यादा रहते हैं अगर हाँ, हम आप ये चलाएंगे बता तो। सकते हो कि उसमें टारगेटिंग ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, और ये सारे ऑप्शन वहाँ पे डिसेबल होते हैं जो कि नहीं होते, बेसिक ऑप्शन केवल प्रोवाइड करता है। और सर हम और किस इस पे अकॉर्डिंग चार्ज कर सकते हैं? किस चीज को, ये अगर मेटा ऐड का हमें कैंपेन चलाना हो किसी के लिए, देखिए फेसबुक। उसमें ऑपरेशनल चार्जेस होते हैं इन जनरल। जैसे यदि आप
से वो कैंपेन चलवाता है ना, हम्म, तो आप उससे ऑपरेशनल चार्ज ले सकते हैं 10,000 15,000 के आसपास पर मंथ का कैंपेन्स का। तो दो तरीके से चलता है ये, या तो एक ऑपरेशनल चार्जेस ले सकते हैं, मान लो आप किसी को कम बजट से चलाना है ना, तो फिर उसमें तो आप ऑपरेशनल चार्ज लो तो ज़्यादा अच्छा है कि आप कैंपेन चलवाओ, बजट कुछ भी हो हम लेंगे, या इसका जिसका बजट ज़्यादा है तो मार्केट में उसका 10% लोग चार्ज करते हैं। जैसे एक कैंपेन है वो 1 लाख रुपए की, तो उसका 10% 10,000 या 5% 5,000 रुपये चार्ज करते हैं टोटल बजट का। तो दो तरीके से चलता है ये। मतलब या ये जो तो अगर 7 डेज चलाते हैं उसका जो टोटल आएगा, ये तो हम मतलब पहले हम मांग नहीं सकते कि कितना आएगा पहले 7। वो है कि बजट के अकॉर्डिंग रहता है, बजट ज़्यादा है तब उसका परसेंटेज चार्ज करते हैं, तो बेटर की ऑपरेशनल चार्ज ले लो आप। जैसे एजेंसी करती हैं कि एजेंसी बोलती है बजट आप कितना भी रखो, हम आपसे 30,000 50,000 रुपये चार्ज करेंगे फेसबुक ऐड कैंपेन का। ये मंथली हो गया। मंथली हो गया ये, यस। तो आप लोग भी छोटे छोटे कैंपेन खुद के चला सकते हो, जैसे ये 90 रुपये मिनिमम चार्ज है इसका, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं एक कैंपेन चला लें। वैसे इसका डेटा तो मैं आपको दिखाऊंगा ही कल परसों, राइट। बाकी आप अपना कैंपेन भी यदि आपको खुद से चला के देखना तो एक बार ट्राई करके देख सकते हैं सभी लोग, क्योंकि मिनिमम बजट इसमें 90 रुपये है, तो 100 रुपीज़ के आसपास ऑप्शनल है, आप लोग यदि इंटरेस्टेड हैं तो चला सकते हैं। मुझे चलाना है। तो एक काम करिए, एक बार आप सभी अपना अपना कैंपेन बना के देखिए अपने बिजनेस के लिए, अपने अपने कैंपेन के लिए ऑडियंस बना के देखिए सभी, जैसे मैंने बनाया ना ऐसे ही बना के देखें। वैसे तो हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, बट लाइव पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें एक मिनिमम बजट ऐड करके आप ट्राई कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों के बिजनेस हैं जसप्रीत मैम, आपका एक तो, और कितने लोगों के आपके बिजनेस हैं? सर मेरा भी है। अच्छा, किस चीज़ का है आपका? सर मेरा फिटनेस से related है। अच्छा, मतलब क्या प्रोवाइड करते हैं आप उसमें? ऑनलाइन ट्रेनिंग, योग ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन प्लान और जिम करने का भी है। अच्छा, तो कौन मैनेज करता है उसको, आप मैनेज करते हो या फैमिली में कोई मैनेज करता है? मेरे हस्बैंड आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। मेरे हस्बैंड फिटनेस कोच है, तो मैं उनसे ही पूछ के करती हूँ सर। अच्छा, आपके हस्बैंड फिटनेस कोच हैं, वो ये सब प्रोवाइड करते हैं, ओके। हाँ सर। ठीक है। अनुमम, शायद आपका भी रियल एस्टेट का बिजनेस था। हेलो, वॉइस आ रही है? अनुमम, आपका भी रियल एस्टेट का बिजनेस था शायद। सर बिजनेस नहीं है, मैं आई एम वर्किंग विद द रियल एस्टेट कंपनी। अच्छा, आप काम करते हैं रियल एस्टेट कंपनी के साथ, ओके ओके ओके। हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, मैं एक काउंटी ग्रुप के साथ आई एम वर्किंग विद रियल एस्टेट कंपनी। ओके ओके ओके। तो आपने चला के देखा उनके लिए कैंपेन, या और सर कोई अभी तो मैनेज मैं करता है वहाँ पे? वहाँ पे एजेंसी है, तो मैं उनकी कैंपेन्स को रिव्यू कर रही थी अभी तो। अच्छा, आप ही देखते हैं उनके कैंपेन, मतलब मॉनिटरिंग आप देखते हैं वहाँ से, कोऑर्डिनेट करते लीड्स हैं का, एजेंसी हाँ के साथ? हाँ, जी जी। ओके ओके, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं ये सारा, है ना, कैंपेन एक बार सभी। जब तक आप लाइव करोगे नहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, तो आपको आ तो जाएगा, बट वो ये कॉन्फिडेंस के लिए आपको एक लाइव करके देखना पड़ेगा, कैंपेन लाइव करने के बाद क्या होता है। और टाइम टेकिंग है, इतने जल्दी ऑडियंस समझ नहीं आती है ना, हम लोग भी लाइव करते हैं तो हम लोग को भी समझने में टाइम लगता है, टेस्टिंग होती है, फिर थोड़ा बजट जाता है, उसके बाद समझ आता है कौन सी ऑडियंस, कौन सा क्रिएटिव या कौन सी स्ट्रैटेजी किस एज ग्रुप में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो वो टाइम टेकिंग गेम है थोड़ा, इतना आसान भी नहीं है। लेकिन हाँ, आप लाइव करोगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे ये चलता है, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके देखिए अपने अपने बिजनेस के लिए, आप में से जिन लोगों का बिजनेस है उसकी कैंपेन बना के देखिए एक बार, और ट्राई करके देखिए स्मॉल बजट से, यदि लाइव करना है तो ऑप्शनल है, आप करना है तो, है ना। और यदि आप लाइव करना चाहते हो तो एक बार मुझे ऑडियंस दिखाइए कि इस ऑडियंस के साथ आप लाइव करने का प्लान कर रहे हैं,
तो ट्राई करके देखिए एक बार, सभी लोग कैंपेन बना के देखिए अपने अपने फेसबुक के लिए विद क्रिएटिव एआई से भी क्रिएट कर सकते हो, जेमिनाई और चैट जीपीटी से। सर ठीक है, हाँ जी मैम। मैंने एक्चुअली 4 बनाने थे जिसमें से मेरे अभी 3 बने हैं। हम्म मैंने एज टारगेट किया है फीमेल में एंड मेल में सेम, 18 to 30 एंड देन 31 to 60 और 65 ऐसे। ओके। तो ऐसे 4 बनाए हैं मैंने, सॉरी हम्म 3 बने हैं अभी, 4 चौथा बनाना है। तो इसमें जो आपने अभी क्रिएटिव का बोला था हाँ जी। कि जो जिस एज के अकॉर्डिंग मैं कैंपेन बना रही हूँ तो वैसा ही कुछ क्रिएटिव उस पे पोस्ट करूँ, ऐड करूँ। हाँ, खाली आपका एक जो, उसमें, हाँ जी। हाँ जी, आपका जो फोटो है ना, उस फोटो को आप चैट जीपीटी या जेमिनी में अपलोड करके देखिएगा और फिर उससे पूछिएगा उस डिजाइन के अकॉर्डिंग कौन सा एज ग्रुप के लिए बेटर रहेगा ये क्रिएटिव। ये सर, तो यही अभी आपने ये जो चीज़ बताई है तो यही हाँ हाँ, टेस्ट एक बार चेक करके वही पोस्ट करूंगी। एक्चुअली मेरे पास हाई राइज इमेजेस हैं और मैं ओके। उसको थोड़ा सा जेमिनी पे डालकर और थोड़ा सा और क्रिएटिव करती हूँ। तो ऐसे ही मैंने हम्म। इंस्टाग्राम पे भी डेली बेसिस पे मेरे पोस्ट डल रहे हैं, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। ओके। तो वहां से सर मुझे पता नहीं किसी का एक मैसेज आया है, वो हम्म। कंपनी है कोई ARPS, ब्रांड नेम है क्लीनोरा। अच्छा, अब पता नहीं सर ये रियल है या क्या है, मुझे आइडिया नहीं है। मतलब क्या मैन्युफैक्चरर है मैसेज सर किया ये। उन्होंने? सर सिर्फ हेलो लिखा है, मैंने उस पर रिप्लाई नहीं किया। रिप्लाई करके पूछ लीजिए एक बार उसमें क्या बोलते हैं वो, मतलब किस लिए इंक्वायरी करी उन्होंने। ओके, या वैसे ही मैन्युफैक्चरर है क्लीनोरा, क्लीनिंग प्रोडक्ट है इनके। अच्छा अच्छा। यस सर। तो एक बार आप लोग सभी ऑडियंस बना के बताएं अपनी अपनी, अपने बिजनेस के लिए बनाइए, जो भी आपका वेबसाइट या बिजनेस है उसके लिए ऑडियंस बना के दिखाइए कि इस ऑडियंस में आप लाइव करना चाहते सर हैं, ये फिर मैं स्किल शिक्षा का नहीं बनाना है? हाँ जी। सर ये स्किल शिक्षा के लिए नहीं बनाना है, अभी खुद के बिजनेस के लिए नहीं, बनाना है। ये तो आपने बना लिया था और ये लाइव हो जाएगा कल, ये लाइव हो जाएगा तो आपको मैं डेटा दिखाऊंगा इसका। ठीक है, अभी आपने जस्ट ओके। अपने बिजनेस के लिए बनाना है ऑडियंस। वैसे आपने शायद पहले बनाई हुई है बट लाइव के अकॉर्डिंग अब आप बना के दिखाएं एक बार सभी। सर मेरा ऑर्गेनिक पोस्ट डालने का थोड़ा सा एक ये फायदा हो रहा है कि हम्म। पहले मेरा जो फॉलोअर्स तो अलग बात है, बट जो अनफॉलोअर्स थे वो 3%, 4% ऐसे थे, 2%। अच्छा। बट ओके। आज अभी मैंने आज देखा था तो वो 10% पे आ गया है। हाँ, वो आप डेली डालते रहेंगे ना तो इंस्टाग्राम उसको खुद ही दिखाते रहेगा। इंस्टाग्राम को भी कंटेंट चाहिए ना ऑडियंस को दिखाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट। यस सर। क्योंकि सेम कंटेंट वो दिखाएगा तो उसकी ऑडियंस बोर हो जाएगी, तो उसको नया कंटेंट चाहिए होता है। नए कंटेंट वो जिस भी अकाउंट में जाते हैं उनको वो खुद ही दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो कंटेंट रेगुलरली अपडेट करते रहिए, हो सकता है यस सर। कुछ टाइम बाद आपके इंस्टाग्राम से इंक्वायरी भी आनी स्टार्ट हो जाए। ओके। ट्राई करें सभी लोग एक बार फेसबुक कैंपेन। और आपको ये मल्टीपल ऐड वाला ट्राई करना है ना, जैसे मैंने 2 ऐड बना के दिखाई थी ना एक ऐड सेट के अंदर, तो आपको एक ऐड सेट के अंदर ऐसी 2 ऐड बनानी है। ट्राई करके देखें एक बार सभी।
सर ये 90 रुपीज़ अपने देंगे, ये पूरे कैंपिंग का बजट होगा ना? हाँ जी, ये कैंपेन का होगा आपका। सर हेडसेट का देना हो तो फिर इसमें ऑप्शन? नहीं, बाय डिफॉल्ट जो आपका रहेगा वो तो कैंपेन के अंदर ही हेडसेट आता ना, तो यदि आप कैंपेन के अंदर दोगे तो वो हेडसेट में ही आ जाएगा। नहीं, नहीं, दोनों हेडसेट को अगर मुझे अलग-अलग देना हो तो? फिर आप जब 2 हेडसेट बनाएँगे, तो दूसरा हेडसेट बनाएँगे तो उसमें भी ऑप्शन पूछेगा वो, तो उसमें अलग से बजट चला जाएगा। सर मैंने बनाए हैं 3, उसमें मैंने तीनों हेडसेट पे अलग-अलग डाला है। मतलब हेडसेट ईच में ऑप्शन आता है हेडसेट पे, तीनों में डाला है मैंने। हाँ, आप जब दूसरा हेडसेट बनाते हैं तो उसका भी आता है, फिर आप तीसरा बनाओगे तो उसका भी आएगा। तो जितनी बार हेडसेट आप बनाएँगे उतनी बार वो बजट पूछेगा पर्टिकुलर हेडसेट के लिए। सर ये कैंपेन लेवल पे 90 रुपीज़ डाला है, पर ये कम बता रहा है, तो मतलब मुझे 200 रुपीज़ ले रहा है, 90 रुपीज़ नहीं ले रहा। हाँ, कैंपेन लेवल पे डालोगे तो शायद फिर वो थोड़ा ज़्यादा ले, क्योंकि आप उसमें मल्टीपल हेडसेट भी बना सकते हो ना। यदि आपने 2 बना दिए तो वो कम होके फिर 45-45 हो जाएगा। 100 कर लिया, 100 ले लिया। ओके, ओके, ठीक है। सर जब हम ये ए बी टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आता है कस्टम का, तो इसका मतलब क्या है? कस्टम में आप बता सकते हैं उसको कि आप किस चीज़ों को कॉम्बिनेशन के साथ टेस्टिंग करना चाहते हो। 3 टेस्टिंग है तो आप कॉम्बिनेशन के साथ बता सकते हो कस्टम यदि सिलेक्ट करोगे तो। क्रिएटिव और ऑडियंस का भी कर सकते हैं, क्रिएटिव और ये ऑडियंस और प्लेसमेंट का भी कर सकते हैं, मतलब इनमें आपस में। हाँ जी, हाँ जी।
सर हाँ जी बताएं। सर मैंने इसमें एक फोटो डाली जेमिनी पे। मैंने इस टारगेट जो किया था वो मेरा था 18 to 30। तो ओके जो जेमिनी बोल रहा है वो कह रहा है कि 24 to 38। अच्छा, एक बार आप भेजें फोटो। सर पर्सनल ग्रुप में कहाँ डालूं सर? नहीं, ग्रुप में डालिए, ऑडियंस से सजेशन लेते हैं ग्रुप में। ओके एक बार ग्रुप में तभी वोट करिएगा कि आपको किस एज ग्रुप के लिए लगता है ये। एक सेकेंड। तो चैट पे आ जाएगा या ग्रुप में ही डालूं? ग्रुप में ही डाल देते। सो सेंड कर दिया। पर कस्टम और लुकिंग लाइक ऑडियंस वाला नहीं करे ना।
इसमें आप ऑडियंस की टेस्टिंग करके देख सकते हो, दोनों ऑडियंस में 18 से 24 जो उसको सजेस्ट कर रहा है वो, और 24 से 35 या 38। तो आप थोड़े बजट में देख सकते हो कौन सी ऑडियंस से ज़्यादा बाइंग रिक्वेस्ट आ रही है, कौन सी ऑडियंस ज़्यादा क्लिक कर रही है, तो कौन सर सा मैं हेडसेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है उससे आपको आइडिया लग जाएगा इसमें। सर एक बार ये वैसे दोबारा रिपीट कर दीजिए। ये कौन सी एज? हाँ जी, मैं ये बोल रहा था, जैसे आप ये क्रिएटिव में ऐड चलाना चाहते हैं हम्म तो जेमिनी आपको 25 प्लस सजेस्ट कर रहा है, राइट? 24 to 38। 24 टू हाँ 38। जी, राइट। हाँ जी, तो आप इसमें दोनों टारगेटिंग कर सकते हैं, एक 24 से 38 और ओके। एक 18 से 24। तो आपको स्मॉल बजट में आइडिया लग जाएगा कि कौन सी ऑडियंस ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है। वैसे जेमिनी इसलिए सजेस्ट कर रहा होगा क्योंकि वो प्लेन है, मिनिमलिस्ट डिज़ाइन वाला है ना एकदम, तो इसलिए वो 24 प्लस सजेस्ट कर रहा है। ओके। एंड सर इसमें थोड़ा सा ये ऑरेंजिश में आ रहा है, बट ये ऑरेंज नहीं है, ये ब्राउन में है। तो मैंने उसमें जेंडर का भी डाला था, तो उसने फर्स्ट फीमेल लिखा और उसने ये भी लिखा कि दोनों को कर सकते हैं, पर मेन उसने फीमेल लिखा है जस्ट बिकॉज ऑफ कलर। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो मुझे लग रहा है मेंस सर होगा, या बिजनेस जो जो ऑफिशियल होते हैं वो यूज कर सकते हैं, फीमेल और मेल दोनों, क्योंकि ये सॉफ्ट है, अंदर फाइबर है, तो वो सिक्योर रहता है, फोन प्रोटेक्शन है। हाँ जी, आप एक बार वो कलर का भी सर्च कर लीजिए। ओके। जेमिनी ठीक। चैट जीपीटी में सजेस्ट कर लिए कि फीमेल और मेल, उसमें कलर कौन सा लोग ज़्यादा बाय करते हैं, मतलब ओके। मेल्स का फेवरेट कलर कौन सा है और फीमेल का कौन सा है, तो उसमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको। ठीक स्पेसिफिक है सर। कवर के लिए सर्च मत करिए, जस्ट हम्म कलर का वो कलर ले का। लीजिए, ठीक। ठीक एनालिसिस है। और डेटा कि कौन सा कलर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है सर।
अन्नू मैम आप क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? थोड़ा आपकी बात को अंडरस्टैंड किया है, एक बार आप बताओगे आप क्या कह रहे हो? मैं ये कह रही थी कि जैसे आप क्रिएटिव बनाते हो ना, तो आप एक कलर शो करके ना कह सकते हो उसमें नीचे की और कलर्स भी अवेलेबल हैं। आप डीएम ओके करके मुझसे कलर्स के बारे में पूछ सकते हो, ओके या ओके आप कोई बीच में ऐसे क्रिएटिव डाल दो कि किसी से पूछने के लिए कि भाई आपके फेवरेट कलर्स कौन से हैं मोबाइल कवर्स में, ओके अपने फॉलोअर्स से बीच में कुछ भी ऐसी कंटेंट बना के ना। ओके थैंक यू। हम्म। आप लोग और एड सेट डाल सकते हैं इसमें, तो मैं आपको उस एड सेट में बता दूंगा डेटा कितना आ रहा है। तो आपकी जो 2 एड सेट अभी हमने एक ही एड सेट बनाया है, और उसमें हमने 2 क्रिएटिव डाले। तो अभी उसमें
एक एड सेट और बढ़ा देते हैं और एक क्रिएटिव और बढ़ा देते हैं। अच्छा, एक बार स्क्रीन में देख लीजिए। कल हम लोग एक बार ई कॉमर्स वाला करके देखेंगे ना, तो आपको उसमें क्या करना होगा थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ आप जब टूल्स में जाएंगे तो यहाँ एक कॉमर्स मैनेजर का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इसमें ना अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो सभी लोग कॉमर्स मैनेजर में अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा ताकि हम लोग ई कॉमर्स प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड कर पाए। तो ई कॉमर्स मैनेजर का ऑप्शन आएगा आपके पास। इसमें जस्ट अकाउंट क्रिएट करना, नेम वगैरह देना है, बिजनेस नेम, आपके वेबसाइट का नेम और ईमेल आईडी, पर्सनल ईमेल आईडी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कैटलॉग प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा। जब हम लोग कल करेंगे तो यहाँ पे आप फेसबुक में प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन आएगा आपके फेसबुक में, और फिर यहाँ पे उसको एडवर्टाइज करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप प्रोडक्ट ऐड करना सीखेंगे कल हम लोग। तो यहाँ पे आपको कैटलॉग में प्रोडक्ट बनाना है और उसके सेट्स बनाने, मतलब उसके ग्रुप बनाने होते हैं। तो कल मैं आपको बताऊंगा कैसे बनता है ये। तो यहाँ पे ऐड में क्लिक करते हैं आप, तो दोनों ऑप्शन होता है, मैनुअल एंट्री भी होता है और डायरेक्ट आप शॉपिफाई और वूकॉमर्स से भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारी शॉपिफाई और वूकॉमर्स की तो वेबसाइट रेडी नहीं है, नहीं तो डायरेक्ट ऑटोमेटिक फेसबुक क्या करता है, सारे प्रोडक्ट वहां से खुद ही पिक कर लेता है। अभी हम लोग मैनुअल ऐड करके देखेंगे कल। तो मैनुअल एंट्री में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है सेम वैसे ही जैसे हम लोग वर्डप्रेस में करते थे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का लिंक जो आपकी वेबसाइट में है, उसका प्राइसिंग, सेल प्राइस, प्रोडक्ट की कैटेगरी आप डाल देंगे, कंडीशन न्यू है या रिफर्बिश्ड है, यूज्ड है। ठीक है, ब्रांड का नेम क्या है और उसकी आईडी, ये करके अपडेट करेंगे तो आपके प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे ही क्लिक करना होता है और एडवर्टाइज का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से वो कैटलॉग वाले जो ऐड होते हैं ई कॉमर्स वो चलते हैं। ये हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, सर तो मेरा अभी आप इंटरेस्ट और लोग बिहेवियर क्या देख लीजिए। क्या एक बोल बार रहे हैं? मेरा इंटरेस्ट और बिहेवियर मैंने बनाया, मैं कैंपेन लाइव करना चाह रही थी। अच्छा, स्क्रीन शेयर करें आप। सर वेबसाइट की नेम की जगह कंपनी का नाम डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हैं, कंपनी का नेम भी डाल सकते हैं। ओके, ब्रांड का नेम नहीं ना, कंपनी का नेम। हाँ कंपनी का नेम डाल सकते हैं।
आप किसको टारगेट करके चला रहे हो ये? सर ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विस का है। हम्म। अच्छा, ओके। तो सही है। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, मैं पढ़ ही रहा था बस। हाँ सर। हाँ, स्टार्टअप कंपनी, बिजनेस, स्मॉल बिजनेस ओनर्स और जिनका ऑल्सो मैच है ऑनलाइन ऐड में। हाँ, सही है, ठीक है। ऑडियंस तो ठीक है आपकी। सर इसमें प्लेसमेंट का कहाँ से आएगा, फेसबुक और कहाँ नजर आनी है, इंस्टाग्राम पे? नीचे होगा प्लेसमेंट का। नीचे साइड होता है, प्लेसमेंट लिखा हुआ होगा, आपको दिख जाएगा वहाँ पे। ये ये है ना प्लेसमेंट, हाँ जी, एडिट प्लेसमेंट कंट्रोल में क्लिक करें नीचे। ये ये हाँ, ये एडवांटेज एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट है, वहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे मैनुअल में जाइए यहाँ पे। अब यहाँ से कर सकते हैं। इंस्टाग्राम रील, इंस्टाग्राम स्टोरीज। सर क्लास में कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, क्लास लीव कर सकते हैं बाकी लोग। पब्लिश कर दो। हाँ, कर दीजिए पब्लिश को। स्टॉप शेयरिंग कर दो। हाँ, स्टॉप शेयरिंग कर सकते हैं। हेलो सर। हाँ यश, बोलो। सर मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया आपको, वो चेक कर लीजिएगा। मैं करता हूँ।